हेलो एवरीवन। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इटूमैन रैकशीट पर। जो आज 5 फरवरी की जो सेकेंड शिफ्ट हुई है उसका 100% एनालिसिस करेंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपका क्वेश्चन पूछा गया था 2025 में भारत ने किस संगठन के साथ ग्लोबल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि डीपीआई को बढ़ावा देने के हेतु समझौता किया है। आपके 4 ऑप्शंस दिए गए थे। ए वर्ल्ड बैंक, बी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि आईएमएफ, सी ऑप्शन था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी कि डब्ल्यूएफएफ ईएफ, और डी ऑप्शन था ओईसीडी, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर ए वर्ल्ड बैंक। इसका एकदम करेक्ट आंसर था। वर्ल्ड बैंक के साथ ग्लोबल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डीपीआई को बढ़ावा देने के हेतु समझौता हुआ है। वर्ल्ड बैंक इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। ये इसका एक्सप्लेन किया गया है कि भारत ने यूपीआई, आधार और डिजी लॉकर जैसे डीपीआई मॉडल को अन्य देशों तक पहुंचाने के लिए विश्व बैंक के साथ साझेदारी की है। इसका उद्देश्य ग्लोबल साउथ देशों में डिजिटल समावेश बढ़ाना है। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था वर्ष 2025 में राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के तहत किस तकनीकी पर विशेष जोर दिया गया। 4 ऑप्शंस दिए गए थे। ए क्वांटम क्राइप्टोग्राफी, बी ऑप्शन था क्वांटम कंप्यूटिंग हार्डवेयर, सी ऑप्शन था क्वांटम सेंसर्स, और डी ऑप्शन था उपरोक्त सभी, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। इसका एकदम करेक्ट आंसर था। ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम करेक्ट आंसर था। ये इसको एक्सप्लेन किया गया है कि राष्ट्रीय क्वांटम मिशन भारत को क्वांटम टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर बनाने के लिए कंप्यूटिंग, संचार, सेंसर तीनों क्षेत्रों को कवर करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था 2025 में भारत का पहला ऑफशोर विंड एनर्जी प्रोजेक्ट किस राज्य के तट पर स्वीकृत हुआ। आपके 4 ऑप्शंस दिए गए थे। ए तमिलनाडु, बी महाराष्ट्र, सी गुजरात, और डी उड़ीसा, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी गुजरात। इसका एकदम करेक्ट आंसर था। ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। यही दिया गया है कि गुजरात के तट पर तेज और स्थिर पवन गति के कारण भारत का पहला समुद्री पवन ऊर्जा प्रोजेक्ट मंजूर किया गया। गुजरात इसका एकदम करेक्ट आंसर था। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था 2025 में ब्रिक्स मुद्रा व्यवस्था पर चर्चा का मुख्य उद्देश्य क्या था। आपके 4 ऑप्शन दिए गए थे। ए डॉलर को पूरी तरह खत्म करना, बी ऑप्शन था साझा डिजिटल मुद्रा बनाना, सी ऑप्शन था स्थानीय मुद्राओं में व्यापार बढ़ाना, और डी ऑप्शन था एक नया केंद्रीय बैंक बनाना, जिसमें करेक्ट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर सी स्थानीय मुद्राओं में व्यापार बढ़ाना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट आंसर था। यह ब्रिक्स मुद्रा व्यवस्था पर चर्चा का मुख्य उद्देश्य था स्थानीय मुद्राओं में व्यापार बढ़ाना। इसका एकदम करेक्ट आंसर था। यही दिया गया है कि ब्रिक्स देश डॉलर पर निर्भरता घटाकर अपने अपने स्थायी करेंसी में व्यापार बढ़ाना चाहते हैं। ये इसका एकदम करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था 2025 में लॉन्च किया गया मिशन मौसम किससे संबंधित है। आपके 4 ऑप्शंस थे। ए कृषि बीमा, बी ऑप्शन था मौसम पूर्वानुमान और जलवायु निगरानी, सी ऑप्शन था आपदा प्रबंधन, और डी ऑप्शन था वर्षा जल संरक्षण, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी मौसम पूर्वानुमान और जलवायु निगरानी। इसका एकदम करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। ये इसको एक्सप्लेन किया गया है कि मिशन मौसम का उद्देश्य सटीक मौसम भविष्यवाणी, एआई आधारित जलवायु विश्लेषण, आपदाओं से पहले चेतावनी देना। ये इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। मौसम पूर्वानुमान और जलवायु निगरानी इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था। इससे पहले प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था 2025 में किस अफ्रीकी देश के साथ रक्षा उत्पादन समझौता सहयोग समझौता किया गया। 4 ऑप्शंस दिए गए थे। ए नाइजीरिया, बी केन्या, सी इथियोपिया, और डी ऑप्शन था मिस्र, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर डी मिस्र इसका एकदम करेक्ट आंसर था। ये इसको एक्सप्लेन किया गया है कि भारत और मिस्र ने रक्षा उपकरणों के संयुक्त उत्पादन और ट्रेनिंग पर समझौता किया, जिससे भारत का रक्षा निर्यात बढ़ेगा। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था 2025 में किस भारतीय बैंक ने सीबीडीसी यानी कि रिटेल पायलट को सबसे बड़े स्तर पर विस्तृत किया है। 4 ऑप्शंस थे। ए एसबीआई, बी एचडीएफसी बैंक, सी आईसीआईसीआई बैंक, और डी ऑप्शन था बैंक ऑफ बड़ौदा, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर ए
एसबीआई इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। ये इसको एक्सप्लेन किया गया कि आरबीआई के डिजिटल रुपए यानी कि ई रुपए प्रोजेक्ट में एसबीआई ने सबसे अधिक ग्राहकों और शहरी में रिटेल पायलट फैलाया है। एसबीआई इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, मिशन लाइफ यानी कि लाइफ टाइम ऑफ इन्वायरमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या है? आपके चार ऑप्शंस थे। ए औद्योगिक उत्पादन बढ़ाना, बी ऑप्शन था पर्यावरण संरक्षण के लिए टिकाऊ जीवन शैली को बढ़ावा देना, और डी ऑप्शन सी ऑप्शन था शहरीकरण को तेज करना, और डी ऑप्शन था खनन गतिविधियां बढ़ाना, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी पर्यावरण संरक्षण के लिए टिकाऊ जीवन शैली को बढ़ावा देना। इसका एकदम करेक्ट था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। जिसको एक्सप्लेन किया गया है कि मिशन लाइफ भारत द्वारा की गई एक वैश्विक पहल है जिसका उद्देश्य बताना है कि जलवायु परिवर्तन से निपटने में व्यक्ति की जीवन शैली की बड़ी भूमिका होती है। छोटे छोटे कदम जैसे बिजली बचाना, प्लास्टिक कम उपयोग करना, पानी का संरक्षण पर्यावरण पर बड़ा असर डालते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, यदि किसी वस्तु का दूरी समय ग्राफ परवलय परवलय यानी कि कर्व्ड है तो किस बात का संकेत देता है? चार ऑप्शंस दिए गए थे। ए वस्तु समान वेग से चल रही है, बी ऑप्शन था वस्तु विराम अवस्था में है, सी ऑप्शन था वस्तु असमान वेग से चल रही है, और डी ऑप्शन था वस्तु की चाल शून्य है, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी वस्तु असमान वेग से चल रही है। ये इसका एकदम करेक्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। यही उसका जब दूरी समय ग्राफ बनता है, परवलय यानी कि कर्व्ड बनता है, तो इसका होता है कि वस्तु समान वेग से चल रही है। यही इसका दिया गया है कि यदि दूरी समय ग्राफ सीधी रेखा है तो समान वेग, यदि कर्व्ड है तो ग्राफ बताता है कि समय के साथ वेग बदल रहा है, अर्थात वस्तु त्वरण या मंदन के साथ चल रही है। ये इसका कर्व्ड का मतलब होता है वस्तु स्लो या तेज हो रही है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, वर्ष 2025 में G20 समूह की अध्यक्षता किस देश के पास है? चार ऑप्शंस थे। ए भारत, बी जापान, सी ब्राजील, और डी दक्षिण अफ्रीका, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी ब्राजील इसका एकदम करेक्ट आंसर। जो 2025 में G20 समूह की अध्यक्षता ब्राजील देश के पास है। ब्राजील इसका एकदम करेक्ट आंसर था। ये दिया गया था कि G20 की अध्यक्षता हर वर्ष बदलती है। भारत ने 2023 में अध्यक्षता की थी। इसके बाद ब्राजील को यह जिम्मेदारी दी गई। अध्यक्ष देश G20 में के एजेंडा और बैठकों का नेतृत्व करता है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, गगनयान मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? आपके चार ऑप्शंस दिए गए थे। ए चंद्रमा पर मानव भेजना, बी ऑप्शन था मंगल ग्रह पर शोध, सी ऑप्शन था भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी की निचली कक्षा में भेजना, और डी ऑप्शन था ग्रह उपग्रह प्रक्षेपण, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, यानी भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी की निचली कक्षा में भेजना इसका एकदम करेक्ट आंसर था। यह गगनयान मिशन का मुख्य उद्देश्य था, भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी की निचली कक्षा में भेजना इसका एकदम करेक्ट आंसर था। ये इसको एक्सप्लेन किया गया है कि गगनयान भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है। इसका लक्ष्य भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को लो अर्थ ऑर्बिट यानी कि LEO में भेजना और सुरक्षित वापस लाना है। यह भारत को मानव अंतरिक्ष उड़ान वाले देशों की श्रेणी में लाता है। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, यदि किसी स्थिति में किसी चालक का प्रतिरोध बढ़ जाता है, यानी कि रेजिस्टेंस जो है वह बढ़ जाता है, तो तापमान पर बढ़ जाता है तो तापमान घटने पर, मतलब किस कारण बढ़ जाता है? तापमान घटने पर, चालक की लंबाई घटने पर, सी ऑप्शन था चालक का क्षेत्रफल बढ़ने पर, और डी ऑप्शन था तापमान बढ़ने पर, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर डी तापमान बढ़ने पर। इसका एकदम करेक्ट आंसर, तापमान बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। यदि तापमान बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। ये बताया गया है कि धात्विक चालकों में तापमान बढ़ने पर इलेक्ट्रॉनों की गति बाधित होती है, टकराव बढ़ते हैं, इससे प्रतिरोध बढ़ जाता है, यानी कि रेजिस्टेंस जो आर है वह इंक्रीज यानी कि बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब किस राज्य में विकसित किया जा रहा है? चार ऑप्शंस थे। ए राजस्थान, बी महाराष्ट्र, सी गुजरात, और डी उड़ीसा। आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी गुजरात इसका एकदम करेक्ट आंसर था, जहां ग्रीन हाइड्रोजन हब विकसित किया जा रहा है। गुजरात इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। यही बताया गया है कि गुजरात के तटीय क्षेत्रों में नवीकरणीय ऊर्जा की उपलब्धता, बेहतर बंदरगाह सुविधाएं, इसी कारण गुजरात को भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब बनाया जा रहा है। गुजरात इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा
उदासीन यानी कि न्यूट्रल ऑक्साइड है। आपके 4 ऑप्शंस दिए गए थे। ए CO2V, SO2C, CO और डी CaO, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी यानी कि CO इसका एकदम करेक्ट आंसर था। CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड इसका एकदम करेक्ट आंसर था। यही बताया गया है कि CO2 और SO2 अम्लीय ऑक्साइड है और CaO क्षारीय ऑक्साइड है और CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड ना अम्लीय है और ना ही क्षारीय है, इसलिए है उदासीन ऑक्साइड है। कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, विलू इकोनॉमी पॉलिसी का संबंध किससे है? आपके 4 ऑप्शंस दिए गए थे। ए खनन उद्योग, बी समुद्री संसाधनों का सतत उपयोग, सी ऑप्शन था कृषि सुधार और डी ऑप्शन था नदी जोड़ परियोजना, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी समुद्री संसाधनों का सतत उपयोग इसका एकदम करेक्ट आंसर था। ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। समुद्री संसाधनों का सतत उपयोग इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। यही बताया गया है कि विलू इकोनॉमी का अर्थ है समुद्र तट और महासागरीय संसाधनों का आर्थिक विकास के साथ साथ पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना उपयोग करना। इसमें मत्स्य पालन, समुद्री ऊर्जा, तटीय पर्यटन शामिल हैं। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में डिजिटल जनगणना का प्रमुख विशेषता क्या है होगी? 4 ऑप्शंस थे। ए पूरी तरह ऑनलाइन, बी ऑप्शन था आधार अनिवार्य, सी ऑप्शन था कागज रहित प्रक्रिया और सी ऑप्शन था निजी डी ऑप्शन था निजी कंपनियों द्वारा, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी कागज रहित प्रक्रिया इसका एकदम करेक्ट आंसर था। जिसका डिजिटल जनगणना का मतलब है कि कागज रहित, जिसमें कागज का प्रयोग नहीं होता वह डिजिटल होता है। इसको एक्सप्लेन किया गया है कि भारत में पहली बार जनगणना टैबलेट और डिजिटल उपकरणों से कागज के बिना की जाएगी, जिससे डेटा अधिक सटीक और तेजी से उपलब्ध होगा। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन का स्राव कहाँ से होता है? 4 ऑप्शंस थे। ए यकृत, बी प्लीहा, सी अग्न्याशय और डी अधिवक्र ग्रंथि, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी अग्न्याशय इसका एकदम करेक्ट आंसर था। इसको एक्सप्लेन किया गया है कि इंसुलिन का स्राव अग्न्याशय की लैंगरहैंस की दीपिकाओं में होता है। यह रक्त में ग्लूकोज स्तर को नियंत्रित करता है। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, विद्युत धारा का एसआई मात्रक यानी एसआई इकाई पूछी गई थी विद्युत धारा की, जिसमें 4 ऑप्शंस थे। ए वोल्ट, बी ओम, सी एम्पियर और डी वॉट, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी एम्पियर इसका एकदम करेक्ट आंसर था। जो विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है वह एम्पियर होता है, इसका एकदम करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। ये इसको एक्सप्लेन किया गया है कि विद्युत धारा का एसआई इकाई एम्पियर है। यह प्रति सेकंड प्रवाहित आवेश की मात्रा को दर्शाती है। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, वर्ष 2025 में भारत का पहला सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? 4 ऑप्शंस थे। ए उत्तर प्रदेश, बी तमिलनाडु, सी गुजरात और डी कर्नाटक, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी गुजरात इसका एकदम करेक्ट आंसर था, जहां पहली भारत का पहला सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट स्थापित किया जा रहा है गुजरात में, इसका करेक्ट आंसर था। इसको एक्सप्लेन किया गया कि गुजरात सरकार यानी कि भारत सरकार इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत सेमीकंडक्टर निर्माण को बढ़ावा दे रही है। गुजरात को बेहतर औद्योगिक ढांचा, निवेश वातावरण और बंदरगाह सुविधा के कारण चुना गया। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, भारत ने 2025 में किस देश के साथ लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम शुरू किया है? 4 ऑप्शंस थे। ए रूस, बी श्रीलंका, सी संयुक्त अरब अमीरात और डी उपरोक्त सभी, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी इसका एकदम करेक्ट आंसर था। जो भारत ने लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम शुरू किया है रूस, श्रीलंका और संयुक्त अरब अमीरात के साथ मिलकर। इसको एक्सप्लेन किया गया है कि भारत डॉलर पर निर्भरता कम करने के लिए कई देशों के साथ स्थानीय मुद्रा में व्यापार को बढ़ावा दे रहा है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, वर्ष 2025 में इकोनॉमिक फोरम यानी कि डब्ल्यू ई एफ की वार्षिक बैठक कहाँ आयोजित हुई? 4 ऑप्शंस थे। ए जिनेवा, बी न्यूयॉर्क, सी दावोस और डी पेरिस, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी दावोस इसका एकदम करेक्ट आंसर था, जहां वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वार्षिक बैठक आयोजित की गई। दावोस इसका एकदम करेक्ट आंसर था। इसको एक्सप्लेन किया गया है कि डब्ल्यू की वार्षिक बैठक हर वर्ष दावोस जो स्विट्जरलैंड में आयोजित होती है, जहां वैश्विक अर्थव्यवस्था, तकनीकी और जलवायु पर चर्चा होती है। दावोस स्विट्जरलैंड इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, 2025 में लॉन्च की गई मिशन
वात्सल्य का संबंध किससे है? आपके 4 ऑप्शंस दिए गए थे। ए महिला सशक्तिकरण, बी बाल संरक्षण और कल्याण, सी ऑप्शन था वृद्ध पेंशन और डी ऑप्शन था शिक्षा सुधार, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी बाल संरक्षण और कल्याण इसका एकदम करेक्ट आंसर था। जहां इसके लिए 2025 में मिशन वात्सल्य की संबंध है बाल संरक्षण और कल्याण से। इसको एक्सप्लेन किया गया है कि मिशन वात्सल्य बच्चों के अधिकार, सुरक्षा और विकास पर केंद्रित योजना। इसका उद्देश्य असहाय और जोखिमग्रस्त बच्चों को संरक्षण देना है। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था 2025 में भारत ने किस मिशन के अंतर्गत डीप ऑफ ओशियन एक्सप्लोरेशन को बढ़ावा दिया है? आपके 4 ऑप्शंस थे। ए सागरमाला, बी समुद्रयान, सी ब्लू रेवोल्यूशन और डी ऑप्शन था जल जीवन मिशन, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी समुद्रयान इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। इसको एक्सप्लेन किया गया है कि समुद्रयान मिशन का उद्देश्य गहरे समुद्र में खनिज संसाधनों और जैव विविधता का अध्ययन करना है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था जो आपकी श्रृंखला दी गई इसको पूरा करना था, यानी कि 3 के बाद जिस प्रकार 9 आता है, 9 के बाद 27 आता है, 27 के बाद 81 आता है, आपको बताना है 81 के बाद क्या आएगा और जो आएगा उसके बाद 729 आता है। जिसमें आपके 4 ऑप्शंस दिए गए थे। ए 162, बी 243, सी 324 और डी 486, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी 243 इसका एकदम करेक्ट आंसर था। ये इसको एक्सप्लेन किया गया है कि श्रृंखला के प्रत्येक संख्या के पिछली संख्या को 3 से गुणा करके बनी है। ये इसको एक्सप्लेन किया गया है, इसको आप देख सकते हैं। इसका आंसर 700 लास्ट में 729 यानी कि 243 का एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि कंप्यूटर का संबंध इस प्रकार इससे है तो साइंस का संबंध किससे होगा? ये को 4 ऑप्शंस दिए गए थे जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी यानी कि टी डी जे एफ ओ डी एफ इसका एकदम करेक्ट आंसर था। ये इसको एक्सप्लेन किया गया है, इसको आप देख सकते हैं। ये जो एस के बाद टी आता है, सी के बाद डी आता है, आई के बाद जे आता है, ई के बाद एफ एन ओ, ये आप देख सकते हैं। हर अक्षर को 2 अक्षर आगे बढ़ाया गया है, यानी कि ये साइंस को ये लिखा जाएगा। ये इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था आपका। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, एक व्यक्ति कहता है वह महिला मेरे पिता की पत्नी की बेटी की माँ है, वह महिला उस व्यक्ति से क्या संबंध रखती है? आपके 4 ऑप्शंस थे। ए बहन, बी चाची, सी माँ और डी पत्नी, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर डी पत्नी इसका एकदम करेक्ट आंसर था। वाइफ इसका एकदम करेक्ट आंसर था। ये इसको एक्सप्लेन किया गया है, इसको आप देख सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर पत्नी इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, ई रुपए यानी कि डिजिटल रुपये को किसने जारी किया है? आपके 4 ऑप्शंस थे। ए भारत सरकार, बी भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने, सी ऑप्शन था एनपीसीआई ने और डी ऑप्शन था सेबी ने, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई इसका एकदम करेक्ट आंसर था, जिसने डिजिटल रुपये को जारी किया है। भारतीय रिजर्व बैंक इसका एकदम करेक्ट आंसर था। ये जो डिजिटल रुपया यानी ई रुपये को आरबीआई द्वारा जारी किया गया है, यह सीबीडीसी यानी कि सेंट्रल बैंक ऑफ डिजिटल करेंसी का एक रूप है और मौद्रिक लेन-देन को डिजिटल, सुरक्षित और किफ़ायती बनाता है, यानी कि इसका आरबीआई इसका एकदम करेक्ट आंसर था। भारतीय रिजर्व बैंक इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। लगभग सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं जो आज की इस शिफ्ट में पूछे गए थे। प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। जो आपके क्वेश्चन पूछे गए उसका 100% एनालिसिस किया है। प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।